आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए कंप्लीट करवाया है, आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा और जितने भी मैं आपको यहाँ पे सेट दे रही हूँ, 6 सेट मैं आपको बता रही हूँ, तो 6 सेटों को कंप्लीट करें। आप 65 से 70 अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 6 सेटों को इसके लिए कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट बी को हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। द्रव्य धातु का नाम है, तो द्रव्य धातु का नाम क्या है? पारा। दूसरा है, जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर होता है जी का सर्वाधिक मान। तीसरा है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं शुष्क पदार्थ। चौथा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कितना होता है? 12। पांचवा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज। छठा है, शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है, लाइसोसोम्स को डेडेस वाली थैली भी कहते हैं, तो आत्मघाती थैली भी कहते हैं। दूसरा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है, तो कौन होता है? न्यूटन होता है। और डेडेस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। और धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेस होती हैं, तो सुचालक होती हैं। पांचवा है, निलंबन कणों का व्यास 33 मीटर होता है, तो 10⁻⁵ मीटर होता है। और वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी लिखनी है। पहली जोड़ी है, कार्य की क्षमता, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऊर्जा। दूसरी जोड़ी है, दूरी का मापक यंत्र, ओडोमीटर होता है। तीसरा है जूल, तो जूल की जोड़ी रहेगी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चौथी है संयोजी ऊतक, तो इसकी जोड़ी रहेगी रक्त। पांचवी है कोशिका, तो कोशिका की आएगी रॉबर्ट हुक। छठी है संवेग का एसआई मात्रक, तो ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। टिंचर आयोडीन। अगला है, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन स्क्वायर। अगला है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु है वो? पारा। चौथा है, संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का एसआई मात्रक रहेगा आपका kg ms-1। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आएगा न्यूरॉन। छठा है, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं? तो अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको सत्यासत्य लिखनी है। तो पहला है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। और पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। और हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत। और विभाज्योतक
पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, ये 7वां है, समांगी और विषमांगी मिश्रों में अंतर बताना है। उपधातु क्या है, किसी उपधातु का नाम लिखना है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी है। और 11वां है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख आपको करना है। और ये 12वां है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। अदिश राशियों को परिभाषित करना है, साथ में उदाहरण देना है। न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम लिखना है। और संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताना है। और किसी वस्तु के घन से क्या तात्पर्य है, इसका सही मात्रक भी आपको लिखना है। और बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और पढ़ लीजिएगा आप इन प्रश्नों को अच्छे से। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी।